ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये इक्वलिटी का ही क्वेश्चन है, देखो कैसे लगता है इसको। इसमें एक्स और वाई निकालना और ये आपको दिया हुआ है। सोल्यूशन कैसे करते हैं प्लीज़ देखिए। बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता कि आप बहुत कुछ लिखें उसमें, समझिएगा इसको। उसमें आप जितना टू द पॉइंट लिखेंगे नंबर उतना अच्छा मिलता है। बोर्ड में आपको बहुत फालतू बातें लिखने से नंबर नहीं मिलता, इस बात को पहले आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी, ये पहले तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो ओवरऑल ये इक्वलिटी फॉलो करेगा। दिस इज x + 2 = -5, पहली बात हो गई। y² + y = 6, बस इससे ज़्यादा और कुछ क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा z भी दिया है तो z भी निकालना है, और ये आपका हो गया 5 टाइम्स ऑफ z = -20। ये 3 बेसिक फंडामेंटल आपको मिल गए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो x = हो जाएगा -5 -2 -7, ये तो पहली बात हो गई। ये आपका एक क्वाड्रेटिक है, +6 प्लस y -6 बिकम 0। अगर इसका फॉर्मेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y² + 3y - 2y - 6 = 0। दिस इज y + 3 एंड y - 2 = 0। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ये y की वैल्यू -3 है और 2 है, ये दो वैल्यूज़ आ गई, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इसका। हाँ ये कर सकते हैं, हम यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, तो वैसे दोनों से 6 आएगा, कोई सी बात नहीं। जेड आपका कितना आ जाएगा -4, तो ये हो गया आंसर। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि ये पार्ट कुछ खास है नहीं। इक्वलिटी में तो समझ लो कि बहुत ही सिंपल बात होती है, केवल आपको उसमें मेंबर्स इक्वेट कराना है और सीधा सीधा उनकी वैल्यू निकाल के रख देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एडिशन पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं भी इसके क्वेश्चंस और करा दूंगा 10-12। आज अभी हम कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट बोर्ड के कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। ऐसे में आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस पूरा लगाइए, साथ में 10-20 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा। अभी रुको, मैं इसके बाद एक दिन एक फुल क्लासेस करूँगा, जहाँ पे मैं आपको 10 से 15-20 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा दूँगा, जो अच्छे हैं टॉप मोस्ट, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, कराऊँगा। ये क्वेश्चन देखिए, अगला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैट्रिसेस को जोड़ा कैसे जाए। देखो स्टूडेंट, अगर मान लो A B C D, अच्छा इसके लिए आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये अब चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे इक्वलिटी हो, सब में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिसेस का, तभी उसमें आप सॉल्व कर पाओगे, इधर लगा नहीं पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। एडिशन के लिए भी ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस लीजिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये है 5 6 8 9, ये मुझे इनको क्या करना है, मुझे जोड़ना है। जोड़ के मुझे इसको एक किसी 8 9 10 और 20 ऐसे लिख लो, ये कर देना। ध्यान दीजिएगा मुझे, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होगे कि इसका जो ये LHS पोर्शन है, इसको आपको ऐड करना है, तो भाई ऐड अप कर देते हैं। इसको कैसे ऐड अप करेंगे बताओ। पहला मेंबर इसके पहले मेंबर के साथ जुड़ेगा, इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग मेंबर। B जो है 6 के साथ, तो ये हो जाएगा B + 6, ये हो जाएगा C + 8, ये हो जाएगा D + 9, ये हो जाएगा। फाइनली अब बन गया ये 8 9 10 20। ठीक है स्टूडेंट, अभी भी ये 2x2 ही है, अभी भी ये 2x2 ही है। अब इक्वेट करा देते हैं इसको, इक्वेट करा देंगे तो फिर आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी, ABCD की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। एडिशन हम लोग सीख रहे हैं, इसमें मैंने एडिशन और इक्वलिटी दोनों को मिक्सअप कर दिया है, तो एक क्वेश्चन भी ऐसा ही हो गया। एडिशन बड़ा ही सिंपल है, और जैसे एडिशन है वैसे सब्ट्रैक्शन है, सेम है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। नॉर्मल है कि जैसे हम किसी नंबर को माइनस करते हैं, जैसे बस इसमें याद रखना है कि ऑर्डर की बात जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है। जैसे लेट्स सी, मान लो 5 है 8 है 9 है 10 है,
इसको आपको ऐड करना है प्लस 2 3 7 8 में, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, पहला मेंबर आपका जुड़ेगा किसके साथ में, 2 के साथ में, दूसरा 9 जो है 7 के साथ में, 10 8 के साथ में, बस जुड़ गया तो जुड़ गया, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलता। इसका मतलब एक नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट कि अगर कोई एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये जो किसी b में या ओ भी m क्रॉस का n का मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट जो है आएगा c, वो भी आपका m क्रॉस n का ही मैट्रिक्स होगा। ये छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, रिजल्ट कुछ भी आए, ऑर्डर लेकिन उसका क्या होगा, अभी भी सेम ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की मैंने बात कर दिया, और सेम ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से नहीं कुछ पढ़ना है, बस जो आपने एडिशन पढ़ा तो आप जान लीजिए, आप इसके सब्ट्रैक्शन को भी आप जान लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्लीज़, देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है। 10 है एक क्वेश्चन, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन। इन 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब में जो मेन कॉमन बात है उसमें क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ये याद रखना, ये मेन बात है। अब चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिएगा कैसे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है 3 टाइम्स 3x 0 1 ये दिया हुआ है, प्लस 3 1 3 y2 ये दिया हुआ है, इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है z -7 15 और 8 ये दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन, और इसमें आपसे कह रहा है कि x y और z निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा तो एक ही मिनट में लगा ले जाएंगे। सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, LHS पे काम करेंगे। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक LHS कहलाता है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इसको इंटर कराएंगे इस मैट्रिसेस में, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ मुझे। LHS आप टेक कर लो, ऐसे लिख लो, LHS हो गया 6 2x 0 2, ये जो 2 है सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 3x 0 से सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे इसमें भी ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 3y हो गया, ये आपका 6 हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा z -7 15 और 8 ये। अब आपने जो ये मल्टीप्लायर था वो मैंने अंदर इंटर करा दिया। अब अगला स्टेप में क्या होगा, हम इन दोनों को एडअप करेंगे। तो जोड़ने का रूल क्या होता है स्टूडेंट, हमने एडिशन क्या बोला है भाई, 6 में 3 जोड़ेगा तो यहाँ आपको 9 मिल जाएगा। ये इसके साथ जुड़ेगा, कुछ नहीं आ रहा तो 2x + 9 ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें हो जाएगा 3y, इसमें आपको 8 मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा z -7 15 और 8 ये। यहाँ तक पहुँच गया, मतलब LHS में सिंगल हमने बनाया उसको, और RHS को भी हमने सिंगल बना दिया। अब आप देख पा रहे हो कि इसका ऑर्डर तो अभी भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। सो इक्वेट करा लेंगे इन सबको। जब इक्वेट कराएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, लेट्स सी। यहाँ से z आपको मिल जाएगा 9, मिल गया 9, और 2x + 9 जो आपको मिल जाएगा -7 मिल जाएगा। तो 2x = हो जाएगा -16, x आपको मिल गया -8, x भी मिल गया आपको, ये दूसरा मिल गया आपको। पहले आपने z निकाल लिया, पहला आपने z निकाल लिया, उसके बाद y की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, ये यहाँ से और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे इसमें, 3 टाइम्स fy = y आपको मिल गया, y = 5 आंसर हो गया। x y और z की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। इसको, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है। पहले तो ये कोफिशिएंट था जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ये सारा एक नया फॉर्मेट सीखा आपने, उसके बाद एडिशन सीखा, उसके बाद इक्वलिटी सीखी। तो अब आप जब सीखोगे इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन सीखोगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 मैट्रिक्स दिया हो उसको ऐड करो, नो। इसमें आपके मिसलिनियस क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप मिला जुला के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करने का रूल आपको जानना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैट्रिसेस के अभी तक के। एडिशन ऐसे ही बनता है, छोटे क्वेश्चन जितने भी आपके बुक के हैं वो ज़्यादातर आप लगा ही सकते हो। टफ इसमें से मुझे कोई नहीं दिख रहा है। एडिशन तक की बात हम लोग इसमें समझ पा रहे हैं कि कितना बढ़िया एडिशन दिया हुआ है। सो आइए देखते हैं और का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया से, 1-2 क्वेश्चन देखो। जैसे
बता दे, 1 मिनट। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखिए, ये है, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अगर मैं एक मैट्रिक्स, ऐसी अननोन मैट्रिक्स निकालना चाहता हूँ, एक अननोन मैट्रिक्स निकालना है हमको, इसमें कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने लिख दिया 2 5 8 7, ये लिखा हुआ है। बी एक मैट्रिक्स है 5 3 9 -2, ये लिखा हुआ है, एक बी मैट्रिक्स है। और मैं कहता हूँ कि मुझे ये दिया हुआ है कि a + x = b, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसमें ये जो x मैट्रिक्स है ये एक अननोन मैट्रिक्स है। कैसा है भाई, ये आपकी एक अननोन है, आपको पता नहीं है। इसका जो ऑर्डर है ना वो वही है जो ऊपर दिया, इसका ऑर्डर 2 × 2 का है। इसी के बारे में मुझे कह रहा है कि इसको फाइंड करिए, ये कौन सी मैट्रिक्स है ये निकालना है, मुझे इनके मेंबर्स के बारे में बात करना है, मतलब सारे मेंबर्स निकालिए और बताइए कि वो उनके मेंबर्स होंगे क्या। ऐसे में इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x = हो जाएगा दिस इज b - (a), है ना। अब जो b की मैट्रिक्स है वो आप लिख लेंगे 5 3 9 -2, ये हो गया। (a) लिख लो, क्या हो जाएगा 2 5 8 7, ये हो गया। अब कुछ करना है क्या बताओ, 5 में से 2 माइनस करना है तो 3 आएगा, 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें माइनस करेंगे -9 आ गया, ये आंसर हो गया। और यही आपका x है, आंसर हो गया। कितनी बात है, कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सीखना चाहिए, लेकिन ये पुराने सिलेबस में था, ट्रांसपोज ऑनपोज जो हम लोगों ने बात किया। एक और बात समझिए, छोटी सी बात, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -(a), इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे A एक मैट्रिक्स है जिसमें मेंबर्स है 1 2 3 4, ये है। अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लाइए जो इसकी एडिटिव इनवर्स हो, वो क्या है, मतलब हम अभी बात करेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसका मतलब है वो होता है -(a), यही तो मैंने कहा। तो उसका एडिटिव इनवर्स फिर हम लोग ऐसे निकालेंगे -1 -2 -3 -4, ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स। तो फाइनली मैं कह दूं कि A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, और B का एडिटिव इनवर्स होगा -b, ये आपको याद रखना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है बोलो। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें, ऐसे दो मैट्रिक्स को जोड़ें जिनका सम जोड़ने के बाद नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। इसका मतलब एक इसका वर्ड समझ लो, a + -a = नल, ये आना चाहिए। तो ये जो है ना, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स, अब जानते हो अगर हम 5 में -5 जोड़ दें तो 0 आ गया, इसका मतलब जो ये -5 है वो 5 का क्या है एडिटिव इनवर्स। उल्टा है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रखिएगा इस बात को, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फाइनली इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 -2 6 -3 आपका एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे एक एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसके सारे मेंबर को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो एडिटिव इनवर्स में हो जाएगा -(1) ब्रैकेट्स में 5 -2 6 -3, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 और 2 -6 और 3, ये है आपका एडिटिव इनवर्स। जब भी आप एडिटिव इनवर्स को इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो क्या हो गया, इसमें आप करेंगे मैट्रिक्स प्लस एडिटिव इनवर्स = नल, ये होगा। ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं पूछ सकता है।
अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आता है रिजल्ट में, 0 नहीं आता, तो उसमें जो मैट्रिक्स है वो पलट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है उसकी खास है, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे। एक्टिव इन्वर्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, एक्टिव इन्वर्स थोड़ा सा समझ रहिएगा, कहीं पे क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए थोड़ी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो फाइनल रूल हम लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू नल। यही एक बेसिक रूल है जो आपको याद होना चाहिए। एक्टिव इन्वर्स की कहानी कहीं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा मिल सकता है, तो प्लीज़ एक्टिव इन्वर्स जानते रहिए। किसी मैट्रिक्स को आपको केवल पलट के बताना है। मल्टीप्लिकेशन की बात हम लोग करते हैं बाद में, अभी एक वीडियोस मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर मैं बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर के, बस उससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। देखिए, फालतू बातें पढ़ के आप अपना समय ख़राब करोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप अपनी कैपेसिटी आप जानते हो कि मैं रट के बिना किस कर नहीं सकता। ज़्यादातर कोचिंगों में, स्कूलों में या जितने भी अन्य सोर्स हैं, ज़्यादातर लोग वो रटाने का काम करते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चीज़ें ये हैं कि 100 क्वेश्चन लगा के आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लें, मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत अच्छी पढ़ाई का माध्यम है। पढ़ाई का मतलब होता है आप चीज़ों को समझ लें, एक ही क्वेश्चन लगा के एग्ज़ाम में आप अच्छा कर जाए, ये सबसे बढ़िया होता है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से मैं मानता हूँ मैन मेक्स परफेक्ट, ये बात भी सही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात हो जाती है सही बात, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे वो भी अच्छी बात है। अगर आपने केवल कॉन्सेप्चुअल ही सीखा है तो भी गलत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। आप आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन पे हैं, सब्ट्रैक्शन पे हैं और इक्वलिटी पे है, उनको सब लगा लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको मिलता है। बाकी जो इसका सेकंड फेज है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन का, वो बहुत ही स्पेशल है, उसको सीखना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स हैं स्पेशल हैं जो आपको वाकई सीखना पड़ेगा। उनको सीखने के बाद हम लोग तभी क्वेश्चंस पे करेंगे कि हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन लास्ट में आया। बस 3-4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें टाइम नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद AP और GP पढ़ेंगे, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डेप्थ में जाके, क्योंकि वो मेन है, उससे क्वेश्चन आएगा। इस बार GP भी आपके यहाँ एडिशन हो गया है तो एक नया फॉर्मेट आपके यहाँ मिलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों ने पिछले साल पढ़ा था, इस बार GP भी आ गया है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए इस बार इतना ही करते हैं, इतनी पढ़ाई आप कर लीजिए। दो वीडियोस मेरे हो चुके मैट्रिसेस के, एक और बनाएंगे कॉन्सेप्ट बेस, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो 3 से 4 वीडियोज एक टॉपिक के लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अपनी बुक से आप प्रैक्टिस करिए, उनको सीखिए कि कैसे उनको लगाना है, इक्वलिटीज़ क्या है, सारे रूल्स। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीख लीजिए कि कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं।